नमस्कार, मी साहिल जोशी. मुंबई तकवर आपलं स्वागत आहे. 5 राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागले. 4 राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीला निर्विवाद बहुमत मिळालेलं आहे आणि तिकडे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार येईल याच्यामध्ये आता कुठली शंका राहिली नाही. पण पंजाब या राज्याने मात्र सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. कारण अनेक पक्ष, मग तृणमूल काँग्रेस असेल, शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, या सगळ्या पक्षांनी आपल्या राज्याच्या बाहेर प्रयत्न करून सुद्धा त्यांना जे शक्य झालं नाही, ते एका पक्षाला पंजाबमध्ये शक्य करणं पॉसिबल झालं. ती म्हणजे आम आदमी पार्टी. दिल्ली सारख्या छोट्या राज्यामध्ये सत्ता आणल्यानंतर अवघ्या 7-8 वर्षापूर्वी स्थापन झालेला हा पक्ष आता पंजाब सारख्या राज्यामध्ये पूर्ण बहुमताने सत्तेत आलेला. ही किमया त्यांना कशी शक्य झाली, त्यांना कशी साध्य करता आली, आणि त्याच्यानंतर ज्या पद्धतीने चर्चा सुरू आहे की आता आम आदमी पार्टीचा घोडा हा फक्त पंजाबमध्ये थांबणार नाही, तर त्यांची घौडदौड ही इतर राज्यांमध्ये, की ज्या ठिकाणी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी असा सामना आहे, त्या राज्यांमध्ये सुद्धा होऊ शकते. ती कशी होऊ शकेल किंवा नाही होऊ शकणार, या सगळ्या गोष्टींवर आपण आज चर्चा करणार आहोत. आणि माझ्याबरोबर या चर्चेमध्ये सामील होण्यासाठी आम आदमी पार्टीचे माजी नेते आणि ज्येष्ठ पत्रकार, ज्येष्ठ संपादक आशुतोष आपल्या बरोबर जॉईन झालेले. त्यांच्याबरोबर हे कॉन्व्हर्सेशन हिंदी मध्ये असणार है. आशुतोष, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुंबई तक पे मेरे साथ इस बातचीत में शामिल हुए. और धन्यवाद। आप दो भूमिकाओं में, एक ऐसे कि जिनको आम आदमी पार्टी अंदर से पता है, और दूसरे की जो पत्रकार के तौर पर एनालाइज भी कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की जीत आखिरकार ये किस तरीके से हुई. तो हम शुरुआत इसी बात से करेंगे कि दिल्ली के बाहर पहला कदम पंजाब में जो उनका आज पड़ा है, सिर्फ हम पंजाब नहीं कह सकते, गोवा में भी उनकी 2 सीटें आई हैं, लेकिन पंजाब में पूर्ण बहुमत से उनको सत्ता मिली. इसका पहले भी उन्होंने कोशिश करके देख ली थी, लेकिन इस बार वो कामयाब रहे और बहुत अच्छी तरीके से कामयाब रहे. आप उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं? क्यों ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को पंजाब में लोगों ने चुना? साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस बातचीत में शामिल करने के लिए। मुझे पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती इसको लेकर संदेह नहीं था, और इसमें कोई हैरानी भी नहीं हो रही, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2014 में जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने देश में करीब 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, और सिर्फ पंजाब था जहां पे 13 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, और मोस्ट अनएक्सपेक्टेडली जीती थी। और उन दिनों अरविंद केजरीवाल ने जो रोड शोज किए थे, उसपे इतनी भीड़ आती थी कि लोगों को यकीन नहीं होता था। तो पंजाब एक तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से पहले उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन 2017 के चुनाव में भी लोगों को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी वहां भारी बहुमत से आएगी। कुछ ओपिनियन पोल ने तो ये भी कहा था कि 100 से ज्यादा सीटें भी मिल सकती उनको, बट किन्हीं कारणों से आम आदमी पार्टी वहां पे चुनाव नहीं जीत पाई, और उसको सिर्फ 20 सीटों से संतोष करना पड़ा, और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थी। 2022 में इसलिए आम आदमी पार्टी जब जीती है, तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि एक तो वहां पे उनका एक परंपरागत वोट बेस बन चुका था पिछले 8 सालों में। दूसरा, अकाली दल जो 10 साल तक शासन में थी, वो बुरी तरीके से डिस्क्रेडिट हो चुकी थी, जो 2007 से लेकर 2017 तक, और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत तरीके के आरोप लगे थे, उसके ऊपर ड्रग और तमाम चीजों के आरोप लग रहे थे। लिहाजा उसको किसी तरीके की टक्कर देना सही नहीं लग रहा था। कांग्रेस पार्टी ने जो ब्लंडर किया, वो ब्लंडर ये किया कि अमरिंदर को हटा के नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आया, और नवजोत सिंह सिद्धू के एम्बिशंस इतने ज्यादा थे कि अपनी ही पार्टी को चुनाव के दौरान भी कमजोर करते रहे। तो लोगों को लगा कि भाई अकाली दल की तरफ जा नहीं सकते, कांग्रेस पार्टी तो आपस में लड़ रही है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को झाड़ू झाड़ू वोट दिया। तो आम आदमी पार्टी के जीत का सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद ही हारना चाहती थी। दूसरा, आम आदमी पार्टी का वहां एक अच्छा बेस पहले से था, उसकी आइडेंटिटी थी। तीसरा, जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स और दिल्ली मॉडल को आम आदमी पार्टी ने वहां पर बेचने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब रहे। जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल बेचा, वैसे उन्होंने वहां बेचा कि देखो, हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी दिया है, हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, हम तो राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति के माध्यम से चीजों को बदलने आए हैं। शरद पवार जैसे नेता भी कह रहे हैं कि मतलब कल जो उनका स्टेटमेंट था, काफी सबको आश्चर्य लगा कि उन्होंने इस मॉडल का काफी सराहना की है कि उसी के वजह से पंजाब में वो जीत पाए। बिल्कुल। तो ये जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स थी, इस ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स का फायदा अरविंद केजरीवाल को मिला है और आम आदमी पार्टी को मिला है। दूसरा, उनके पास जो पिछली बार उन्होंने गलती की थी, वो गलती इस बार नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान को पेश किया, और भगवंत मान
लोकल लोकल और भगवंत मान 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, संगरूर से दोनों बार जीते हैं, और उसके बावजूद वो फिनोमिनली पॉपुलर है। वो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उसके वजह से उनकी पहचान है, और दूसरा उनकी जो सिंप्लिसिटी है, उनकी जो एक ईमानदार आदमी की छवि है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई पॉलिटिशियन पंजाब की पॉलिटिक्स में नहीं है, तो इसका भी फायदा मिला। पिछली बार लोगों को ये लगा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो बाहरी लोगों की पार्टी है, अच्छा, वो दिल्ली के लोग आके यहाँ पे आम आदमी पार्टी को चलाएंगे, और हुआ भी यही था। उनके जो काडर था, उनका जो लीडरशिप थी, पूरी की पूरी दिल्ली से थी, और पंजाब के लोगों को उन्होंने काम नहीं करते। तो इस बार उन्होंने वो गलती नहीं की। तीसरी गलती जो उन्होंने नहीं की, जो पिछली बार उनके ऊपर आतंकवाद या एक्सट्रीमिस्ट से के साथ मिले होने का एक आरोप था, वो भी इस बार वो गलती उन्होंने नहीं की। तो और पंजाब के लोगों को लीड करने दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण था। एक दूसरी बात लेकिन यहाँ पर आती है कि जिसका क्रेडिट हालांकि इसको आम आदमी पार्टी के लोगों को देना चाहिए, सिर्फ केजरीवाल को देना चाहिए, इस पर हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जो किसी एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी होती है, वो विदर्भ हो जाती है विद इन फ्यू आवर्स। उनके बारे में लोगों का परसेप्शन जो होता है वो चेंज होने लगता है जैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो आंदोलन में तो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ये एक पूरी तरीके से डिफरेंट बॉल गेम है, और वहां पर वो कमजोर पड़ जाते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं, ये तो एक पार्ट हुआ, और उसके साथ साथ आंदोलन से तैयार हुए कैडर को पार्टी में तब्दील करना भी बहुत आसान बात नहीं है। हम कई एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि जिन्होंने पार्टी तो बना ली आंदोलन के बाद, सत्ता में भी आ गए, लेकिन उसके बाद वो पूरे कुनबे को साथ में नहीं रख पाए और उसको सस्टेन नहीं कर पाए। क्या यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल हुई है, और वो किस तरीके से उन्होंने की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर आप पार्टी से अरविंद केजरीवाल को हटा दें तो आम आदमी पार्टी की ताकत 80 to 90% बिल्कुल कम हो जाएगी। तो जो उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी में जिस तरीके से जान फूका, जिस तरीके से वो मैसेजिंग करते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को पेश करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल अपने आप में एक आइडिया बन चुके हैं आज की तारीख। वो एक विचार हो चुके हैं, और उस विचार में लोगों को यकीन है। जैसे नरेंद्र मोदी एक विचार हो चुके हैं कि नरेंद्र मोदी 10 गलतियां करते हैं, फिर भी लोगों को नहीं लगता कि नहीं ये आदमी ठीक है। ये उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी गलतियां करते हैं, लेकिन लोगों को उनके ऊपर यकीन है कि नहीं, ये इनहेरेंटली गलत नहीं है। दूसरा उनकी जो और दूसरी बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर वो कोई चीज ठान लेते हैं तो उसको बहुत मेटिकुलसली लास्ट माइल तक प्लान करते हैं। वो मतलब वो उन पॉलिटिशियंस में है, वो नहीं है कि जो टारगेट तय करते हैं वो प्लानिंग नहीं करते। वो टारगेट भी तय करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, और उसके लास्ट माइल तक सुपरविजन और मॉनिटरिंग भी करते हैं, और उसके लिए वो जिम्मेदारी भी और अकाउंटेबिलिटी भी तय करते हैं। ये वो खासियत है जो बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि अगर उन्होंने पंजाब चुनाव प्लान किया था तो 6 महीने पहले से उसकी बहुत माइक्रो डिटेलिंग की प्लानिंग वो कर रहे थे। वो कंटिन्यूअसली जो है वहां से फीडबैक ले रहे थे, कंटिन्यूअसली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है वो ओपिनियन पोल और सर्वे करा रहे थे, अपने बहुत लोकल लेवल पे करा रहे थे। कौन सा कैंडिडेट वहां पे जीत सकता है, कौन सा कैंडिडेट हार सकता है, वो देख रहे थे। कौन से मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं, कौन से मुद्दे नहीं प्रभावित हो सकते, वो भी वो देख रहे थे, और उसके हिसाब से लगातार अपनी स्ट्रेटजी तय कर रहे थे। तो और दूसरी उनकी जो टीम है, वो अपनी टीम से बहुत काम लेते हैं। वो उस टीम में वो रूथलेस है, और जरा सी भी गलती पर वो माफ नहीं करते और बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि 2017 की जो उनकी टीम थी पंजाब की, इस बार वो टीम यहाँ नहीं है। इस बार बिल्कुल नई टीम थी, और चूंकि उनको इस बात का अंदाजा था कि पिछली बार बाहरी लोगों का टैग लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी टीम को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि आप लोगों की विजिबिलिटी नहीं होगी, पंजाब के लोग चलाएंगे, उनकी विजिबिलिटी होगी, वही भाषण देंगे, वही लोगों से बातचीत करेंगे, मीडिया में भी वही आएंगे। इसलिए आपने राघव चड्ढा के अलावा किसी दूसरे आदमी को वहां नहीं देखा। और राघव चड्ढा भी पंजाबी है एक तरीके से। आप हालांकि दिल्ली के मिले हैं, लेकिन चड्ढा है, वो पंजाबी है। तो और वो पंजाबी बोल लेते हैं इस बात। और जो प्रमुख जो इंचार्ज थे, वो जनरल सिंह, वो जो यहाँ दिल्ली के एमएलए हैं, वो मेन इंचार्ज थे, वो भी सरदार है। तो ये उन्होंने कोशिश की, ये उन्होंने प्रिकॉशंस लिए। तो अरविंद केजरीवाल उन तमाम जो दूसरे आंदोलनकारियों से फर्क इस लिहाज में है कि वो न केवल आंदोलनकारी हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे प्लानर भी हैं, और उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कैडर कैसे तैयार करेंगे? कैडर को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल की एक कमजोरी है,
कमजोरी ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा उनकी दिलचस्पी नहीं होती है। वो पार्टी बनाते हैं और पार्टी डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। जैसे पंजाब में उन्होंने पार्टी बनाई और उसके बाद उस पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ दिया उन्होंने। तो आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी वाइप आउट हो गई। गुरदासपुर का जो बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें आम आदमी पार्टी गायब हो गई। लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 7% वोट मिले थे और माझा और दोआब के इलाके में 3% 2% वोट मिले थे। तो लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो उन्होंने फिर से पार्टी खड़ी करी। तो उनका यकीन पार्टी, जैसे बीजेपी का यकीन संगठन पे है, उनका यकीन संगठन पे नहीं है, उनका यकीन करिश्मा पे है कि लीडर का करिश्मा होना चाहिए और वेव क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन क्या तो वो ये वेव क्रिएट करने में कामयाब रहे? क्या वो ये विश्वास तैयार कर पाएंगे? क्योंकि अभी जो काफी चर्चा शुरू हो गई है वो ये शुरू हो गई है, जो बड़ी ऑब्वियस चर्चा है खास करके, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया है, उन्होंने बीजेपी को रिप्लेस नहीं किया है। दिल्ली में भी उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया, कांग्रेस की सरकार उसको हटा के आम आदमी की सरकार हुई है। अब तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी का आमना सामना बहुत कम जगह पे हुआ है कि जहां पर उनको बीजेपी को रिप्लेस करना पड़ा। तो इसीलिए माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ऐसे राज्यों को टारगेट करेगी कि जहां पर कांग्रेस हर साल वीक होती जा रही है, और वहां पर वो अपने पांव जमाने की कोशिश करेगी। जैसे गुजरात में हमने देखा कि सूरत में महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी अब विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है। सौराष्ट्र में भी कई जगह पर वो विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है, जहां पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था एक जमाने में एज अ विपक्ष। अगर हम बात देखें तो क्या ये हो पाएगा? क्या धीरे धीरे वो अपना पांव वहां पर फैला पाएंगे कि कांग्रेस कैन नॉट टेक ऑन बीजेपी, इसीलिए आम आदमी पार्टी आगे आ रही है और वो वहां पर कांग्रेस को रिप्लेस करेगी? क्या ये हो पाएगा? मैं इसको रूल आउट नहीं करता हूं, लेकिन निकट भविष्य में होगा, मुझे इसकी संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। पंजाब में भी अभी देखिए, दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बीजेपी अभी एग्जिस्ट करती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस नहीं किया है, कांग्रेस का वोट शेयर गिरा है, अकाली दल का भी वोट शेयर गिरा है। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी को खत्म नहीं किया है। जब 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर सिंगल डिजिट में पहुंच गया था, जबकि वो 15 साल से शासन में थी। भारतीय जनता पार्टी 32% वोट लेके बनी हुई थी। तो चूंकि सांगठनिक क्षमता थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बची रही। और लोकल जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते उसमें भी उसकी सरकार थी। तो पंजाब में अभी कहना मुश्किल है कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करेगी या शिरोमणि अकाली दल को रिप्लेस करेगी, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर अभी भी 22-23% है, शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर 18% के आसपास, बल्कि और थोड़ा कम भी है उसकी वजह से। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में अगर बाइपोलर पॉलिटिक्स हो जाए तो अकाली दल पूरी तरीके से गायब हो जाए, या कांग्रेस पार्टी भी गायब हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन पंजाब में अभी भी अकाली दल सबसे ज्यादा डिस्क्रेडिटेड पार्टी है। पंजाब के बाहर जहां पे कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में चुनाव लड़ा, गुजरात में चुनाव लड़ा, हरियाणा में चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, और कहीं भी विधानसभा के चुनाव लड़े, सीरियसली लड़ा, लेकिन कहीं भी उसको 0.5%, 0.7%, 0.9% से बहुत ही कम वोट शेयर, बहुत, मतलब ये तो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल कुछ भी नहीं है। अभी इस चुनाव में अगर आप देखें तो गोवा में भी 2017 में भी बहुत सीरियसली चुनाव लड़ा था, तब उनको 6.03% वोट मिला था। इस बार भी बहुत सीरियसली चुनाव लड़ा, फिर भी उनका वोट शेयर 6.08%, 0.5% वोट शेयर बढ़ा है। हालांकि 2 एमएलए उनको आए हैं, लेकिन एक वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पिछली बार भी इनके कैंडिडेट नंबर 2 आए थे, इस बार वो विधानसभा जीते हैं, और एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां बहुत 100 वोटों से या 150 वोटों से जीते। तो कोई नई जमीन वो क्रैक नहीं कर पाए हैं, ना कोई नई लीडरशिप वहां पे कर पाए। उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत दिखाई नहीं पड़ रही थी, पर अभी भी नहीं दिखाई पड़ रही है। 2-4% वोट है, मैंने चेक नहीं किया, पर ज्यादा वोट नहीं मिला उनको। तो पंजाब में उन्होंने क्रैक किया। गोवा जो कि अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी तरीके से 15 लाख वोटर है वहां पे ये अच्छा कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। वोट बेस छोटा है तो वहां पर कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में भी उनका कोई खास असर साबित नहीं हो पाया। हालांकि यहाँ पर सिविक चुनाव होते हैं, सिविक मुद्दे होते हैं, और दिल्ली का मॉडल के नाम पर मुंबई में वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी आइडियोलॉजी चल नहीं पा रही। तो सवाल यहाँ पर आइडियोलॉजी का आता है, क्या आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी वो है कि जो कांग्रेस को रिप्लेस कर पाएगी? क्योंकि फाइनली कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस है, ये बात तो साफ हो गई है इस चुनाव के बाद में।
आम आदमी पार्टी में वो लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, उनके पास एक कैरिस्मेटिक नेता ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो आपने भी बात की। तो क्या इसके बिना पर कांग्रेस को वोट देने वाले लोग जो दिल्ली में हो पाया, क्या वही लोग चूज कर पाएंगे केजरीवाल को? केजरीवाल आने वाले चुनाव में धीरे धीरे कांग्रेस को रिप्लेस कर पाएंगे एज अ ऑप्शन टू द बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही हाइपरबोलिक और बहुत दूर की कौड़ी है। मुझे लगता है जो कांग्रेस के समर्थक लोग ही इस बात को ज्यादा कह रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से इतने ज्यादा नाराज हैं कि वो कांग्रेस को पनिशमेंट देना चाहते हैं। आप इसका बहुत अच्छा उदाहरण गोवा है। गोवा में पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। उसके पास 17 एमएलए थे, वाजपेयी सिर्फ 2 एमएलए बचे, पूरी लीडरशिप खत्म हो गई वहां। यहाँ तक कि प्रताप सिंह राणे ने भी चुनाव नहीं लड़ा। तो कांग्रेस गोवा में आम आदमी पार्टी आइडियली प्लेस्ड थी कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो नहीं रिप्लेस कर पाई। कांग्रेस पार्टी आज भी वहां 10 एमएलए के साथ नंबर 2 पार्टी है वहां पे, और वोट शेयर भी उसका अच्छा खासा है। तो जब गोवा में वो रिप्लेस नहीं कर पा रही, जो टोटली अर्बनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लिटरेट है, पर कैपिटा इनकम वहां देश की पर कैपिटा इनकम से 3 गुनी ज्यादा है, बहुत ओपन लोग हैं, और वहां आम आदमी पार्टी जैसे आइडिया को एक्सेप्ट किया जा सकता है, वहां नहीं कर पाई, तो फिर बाकी जगह पे अचानक हरियाणा में कैसे खड़ी हो जाएगी या गुजरात में कैसे खड़ी हो जाए? हाँ, 2-4 एमएलए बन सकते हैं, वो एक अलग सवाल है। नहीं, लेकिन इसलिए मैंने पूछा कि क्योंकि बाकी ये स्टेट, जैसे गुजरात की मैंने बात की या मध्य प्रदेश की बात की, ये बाइपोलर स्टेट है। यहाँ पर दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ रखती है, जो पंजाब में भी सिचुएशन थी, जहां पर एक थर्ड ऑप्शन तैयार हो गया, क्योंकि लोग पूरी तरीके से उब चुके थे सेम लोगों को देखते देखते। इसीलिए हमने देखा कि पंजाब में सारे जो बड़े लोग हैं उनको हरा दिया इस बार। क्या इस बिना पर एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर, क्योंकि सालों से लोगों के पास 2 ही ऑप्शन रहे इन सारे स्टेट्स को, इसके जरिए यही इस्तेमाल करके, पंजाब की विक्ट्री को इस्तेमाल करके वो कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन ये सफल कितने हो पाएंगे उस पर आपको आशंका है? ऐसा आपका क्या है? नहीं, मुझे आशंका नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोशिश करेंगे तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। मान लीजिए गुजरात का एग्जांपल आप ले लीजिए। सूरत में कामयाब होना आसान है, लेकिन सूरत के पूरे गुजरात में कामयाब होना, ये रूरल इलाके में खास कर, और रूरल इलाके में खास तौर पे। अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं, बहुत सीरियसली चुनाव लड़ा उन्होंने। यहाँ तक कि जो दुष्यंत चौटाला है, उसकी पार्टी से उन्होंने गठबंधन भी किया, तो बहुत सीरियस थे चुनाव को लेकर। लेकिन वहां कितने वोट मिले आपको मालूम है? और हरियाणा का पुत्र करके अपने आप को बेचा भी, तब भी नहीं हो पाया। तो पंजाब और दिल्ली वाज राइफ फॉर आम आदमी पार्टी, लेकिन गुजरात बाकी जगह पर रिप्लेस कर देगी, मुझे कम से कम अभी यकीन नहीं है। इसका मतलब ये कि दिल्ली में होते हुए भी अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली का रास्ता काफी दूर है, ये हम कह सकते हैं। बहुत दूर है। एक चीज हम भूल जाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इस बार 4 राज्य जीती। यूपी जीती, रिवाइज किया, उत्तराखंड में रिटर्न किया, मणिपुर में किया, गोवा में किया। तो अचानक बीजेपी का एक नक्शा बन गया और लगा कांग्रेस पार्टी तो आम आदमी पार्टी से नहीं लड़ पा रही। लेकिन अगर आप 2017 से देखें तो भारतीय जनता पार्टी गोवा में हारी, कर्नाटक में हारी, मध्य प्रदेश हारी, राजस्थान हारी, छत्तीसगढ़ हारी, झारखंड हारी, दिल्ली हारी, वेस्ट बंगाल हारी, हरियाणा में मेजॉरिटी नहीं ले पाई, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई, बिहार में बहुत मुश्किल से सरकार बनी, और उड़ीसा भी हारी। 13 स्टेट्स। ये है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जीत का हासिल। अब चूंकि 4 राज्य जीत गए तो एक नैरेटिव बन गया कि बीजेपी सब जगह जीती हो जहां कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाती। तो अभी आने वाले समय में जैसे गुजरात का चुनाव है, कर्नाटक का चुनाव है, अब अगर कांग्रेस पार्टी अगर नहीं लड़ती है तो बात बिल्कुल अलग है। बट मुझे लगता है कि कर्नाटक में और गुजरात में अच्छी टक्कर देंगे इस बार। और आप देखिए कि अचानक अनएक्सपेक्टेडली वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों में उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। तो तीनों बड़े नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी सिर्फ जीत रही है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से वाइप आउट हो रही है। हार जीत है। दिल्ली और पंजाब बिल्कुल अलग केस है, उसको अलग करके देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, आपने ये पूरा एनालिसिस हमारे सामने रखा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मुंह से सुनना, क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा, कि आम आदमी पार्टी को भी अच्छे से जानते हैं, और एक पत्रकार होने के नाते एक मैक्रो लेवल पे भी आप उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। मुंबई तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तर आशुतोष सांगत होते आपल्याला, अजूनही दिल्ली दूर आहे आणि 4 राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालांवरनं इतक्या लवकर आम आदमी पार्टीला आपण मार्क देणं सध्या तरी शक्य नाही, थोडंसं हायपोथेटिकल होऊ शकतं, त्याच्यामुळे आपल्याला काही दिवस वाट बघायला लागेल।
गुजरातचे इलेक्शन होणार आहेत आपल्याला या वर्षाच्या शेवटाला. त्याच्यामध्ये आम आदमी पार्टीचा परफॉर्मन्स काय राहतो, काँग्रेसचा परफॉर्मन्स काय राहतो, हा सुद्धा आपल्याला बघायला लागेल. मोदींनी आधीच गुजरातची कॅम्पेन सुरू केलेली आहे. त्याच्यामुळे यावेळीचे गुजरातच्या निवडणुका या अत्यंत महत्वाच्या असतील. त्याच्यावरती आपण लक्ष ठेवूया आणि या संदर्भातले अनालिसिस वाचण्यासाठी मुंबई तक .in वर सुद्धा तुम्ही क्लिक करू शकता. बघत राहा मुंबई.